आज फाइनल के टिकट के लिए इंग्लैंड के एजबस्टन में दूसरा सेमीफाइनल, बांग्लादेश से होगी टीम इंडिया की टक्कर। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने भरी हुंकार, कहा हम विरोधी टीम के बारे में नहीं सोचते। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल है पाकिस्तान, कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 211 पर ढेर। पाकिस्तान ने 13 ओवर रहते जीता मैच। 3 विकेट लेने वाले हसन अली बने मैन ऑफ द मैच। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर पाकिस्तान में जश्न, इस्लामाबाद में ईद जैसी रौनक। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का आज बिहार दौरा, दरभंगा में मोदी फेस्ट में होंगे शामिल। मोदी सरकार के 3 साल के सालगिरह को लेकर आयोजित किया गया है कार्यक्रम, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। योगी के स्वागत के लिए बीजेपी की धूमधाम से तैयारी, शहर में लगे पोस्टर्स में योगी को दिखाया बाहुबली का अवतार। योगी के दौरे के एक दिन पहले दरभंगा में थे नीतीश कुमार, गौरक्षा के नाम पर लोगों को भड़काने वाले नेता से बचने की सलाह। नीतीश कुमार ने कहा बिहार से ज्यादा यूपी में गायों की दुर्दशा, सड़कों पर घूमती गाय खाती है प्लास्टिक। आज यूपी को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन का आखिरी दिन, आज तक के रियलिटी टेस्ट में कई शहरों में सड़कों पर दिखे गड्ढे। गाजीपुर से बक्सर को जोड़ने वाली टीबी रोड नाम से बदनाम सड़क की हालत में सुधार नहीं। पिछली सरकार ने चुनाव से पहले सड़क के लिए आवंटित किए थे 335 करोड़। देवरिया में लोगों को सड़कों के गड्ढे भरने का इंतजार बाकी, पैचिंग से काम निपटाने की कवायद। पीलीभीत की सड़कों के गड्ढों पर सिंचाई मंत्री बलदेव सिंह औलख की सफाई, नवीनीकरण का बजट मंजूर, इसलिए नहीं भरे गए गड्ढे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गड्ढों पर दिया जवाब, 1,21,000 किलोमीटर की सड़कों पर गड्ढे, पिछली सरकार ने खाली छोड़ा था खजाना। बिहार में 12वीं के नतीजों पर आज तक के स्टिंग में बड़ा खुलासा, कॉपियों की चेकिंग में भारी गड़बड़ी। आज तक के सीक्रेट कैमरे पर करीब 17 प्रोफेसर और टीचर्स ने बताई असलियत, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने चेकी कॉपी। नियम के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 30 कॉपियों की होनी चाहिए चेकिंग। पैसे के लालच और जल्दी रिजल्ट के लिए एक दिन में 90 से 100 कॉपियां निपटाई। कॉलेज के टीचर्स की हड़ताल के दौरान बिहार बोर्ड की बदइंतजामी, दूसरे विषयों के टीचर ने भी दिए नंबर, 7.5 लाख छात्र हो गए थे। खराब रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, सड़क जाम कर रहे छात्रों से पुलिस की झड़प। मंदसौर फायरिंग के आज दिल्ली तक पहुंची, आज जंतर मंतर पर किसान संगठनों का धरना। मध्य प्रदेश में किसानों पर सियासत जारी, भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं 72 घंटे का सत्याग्रह। किसानों पर फायरिंग के करीब 1 हफ्ते बाद कल मंदसौर गए थे एमपी के मुख्यमंत्री, परिजनों को थमाया 1 करोड़ मुआवजे का चेक। मृतक किसानों के परिवार वालों ने सीएम के सामने रखी मांगों की फेहरिस्त, शिवराज ने दोषियों के खिलाफ दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। मंदसौर दौरे के बाद शिवराज चौहान ने लिया टी ब्रेक, एक दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते दिखे। बालाघाट में एक कार्यक्रम में किसानों को लेकर आपस में भिड़े शिवराज के कृषि मंत्री और बीजेपी के सांसद, एक दूसरे पर लगाया आरोप। मैंने किसान के हित में बोला, चोर धंधा चलाओगे और ऊपर से हमको आगे दिखाओगे, चलो इधर। मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन की चिंगारी, जयपुर में कर्ज माफी के लिए किसानों का विरोध। छत्तीसगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ी, आज 10 लाख से ज्यादा किसानों ने सड़क पर उतरने की कर रखी है तैयारी, हाईवे जाम करने और रेल रोकने का भी इरादा। किसानों की दलील, 4 साल बीतने पर भी राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। धान का समर्थन मूल्य 1200 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने का घोषणा पत्र में था जिक्र। किसानों के आक्रोश के बीच मोदी सरकार का मरहम, 3 लाख तक के लोन पर 5% तक की ब्याज माफी। किसानों को अब 9 की जगह देना होगा 4% ब्याज, योजना में खर्च होंगे करीब 19,000 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार भी माफ करेगी किसानों का कर्ज, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिलाया जल्द ऐलान का भरोसा।
मंदसौर फायरिंग को लेकर हरियाणा में आईएनएलडी ने भी खोला मोर्चा, हरियाणा सरकार को दी चेतावनी। किसान आंदोलन को लेकर ममता ने भी मोदी सरकार को घेरा, लिखा करना पड़ेगा पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ। शिवराज चौहान के भरोसे के बावजूद मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी जारी, 36 घंटे में 5 किसानों ने दी जान। कर्ज के अलावा पुलिस अत्याचार से भी परेशान है किसान, चोरी के झूठे आरोप में फंसाने पर जहरीली दवा पीकर दी जान। बुंदेलखंड में बढ़ती जा रही है किसानों की मुश्किलें, कर्ज में डूबकर 7 दिनों में 7 किसानों ने दी जान। यूपी के कौशाम्बी में फसल की खरीद नहीं होने पर परेशान किसान ने दी जान, खेत में 1 महीने से पड़ी आलू की फसल हो रही थी खराब। आलू की खेती के लिए मृतक किसान ने सहकारी समिति से लिया था 3800 रुपए का कर्ज, आलू सड़ने और कर्ज वसूली का नोटिस मिलने से थे परेशान। 23 जून को बीजेपी कर सकती है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम का ऐलान, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए शुक्रवार को सोनिया से मिलेंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की माथापच्ची, दिल्ली में 10 पार्टी के नेताओं ने की बैठक। सोनिया गांधी ने 10 नेताओं की बनाई है कमेटी, लेकिन किसी नेता के नाम की नहीं हुई चर्चा। मीटिंग, प्रिलिमिनरी मीटिंग, इसमें कोई निटी ग्रिटी ज्यादा नहीं हुई, उसमें कोई नामों की चर्चा नहीं हुई। दिल्ली में एक नए विवाद में फंसी आम आदमी पार्टी, दफ्तर खाली नहीं करने पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने ही थमाया करीब 28 लाख का नोटिस। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन कर दिया था रद्द, मंत्रियों के लिए दिए बंगले में नहीं चल सकता पार्टी का दफ्तर। दफ्तर के लिए कहीं और जगह देने का प्रस्ताव भी पीडब्ल्यूडी ने किया खारिज, कहा दफ्तर खाली नहीं हुआ तो बढ़ेगा जुर्माना। कुमार विश्वास पर टिप्पणी की वजह से निलंबित नेता मानतुल्लाह खान का बयान, उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे केजरीवाल। जामिया के अंसारी ऑडिटोरियम में होगी इफ्तार पार्टी, केजरीवाल के दफ्तर से खबर की पुष्टि नहीं। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास को लेकर तकरार जारी, दिलीप पांडे ने लगाया बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप। या ये संदेश देने की कोशिश करना कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलना है, उनका नाम नहीं लेना है, और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ निजी हमले जायज हैं, ये कार्यकर्ताओं में बहुत संशय पैदा करता है। मैंने राजस्थान की कमान संभालने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ कुमार विश्वास की पहली मीटिंग, लोकल चेहरे के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति। बीपीएल परिवारों को चीनी की सब्सिडी खत्म करने पर विफरी आप, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा खत। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी है कपिल मिश्रा की मुहिम, दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स के साथ शुरू किया पोस्टर कैंपेन। लाल बत्ती बंद किए जाने के बावजूद यूपी में नेताओं का वीआईपी कल्चर से मुंह नहीं छूटा, योगी सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री रणवींद्र सिंह के काफिले में हूटा। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र के शुरुआत के पहले दिन कल सदन में हंगामा, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को श्रद्धांजलि देने पर विवाद। सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली दल ने सदन से किया वॉकआउट, कहा उस दौरान निर्दोष सिखों को आतंकी बताकर किया गया था एनकाउंटर। ओडिशा के तीतलगढ़ में बीजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस पर लाठी और तलवारों से हमला। टेंडर को लेकर बीजेडी कार्यकर्ता का कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे धमकी, शिकायत मिलने पर पहुंचे पुलिस वालों से हिंसक झड़प। नौरा में खौफ बरपाने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, आधा दर्जन लूट की वारदातों का खुलासा। पुलिस के मुताबिक एटीएस गोल चक्कर के पास बदमाशों से मुठभेड़, गिरोह के 3 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। यूपी के चंदौली में हल्दी के एक गोदाम पर छापेमारी, हल्दी को रंगने के खेल का पर्दाफाश। खाद्य विभाग की टीम ने 350 क्विंटल हल्दी को किया सीज, कच्ची हल्दी को केमिकल से रंगने का आरोप। वाराणसी में छत से गिरा युवक, हाईटेंशन तार पर 45 मिनट तक अटकने के बाद भी जिंदा बचा, फायर सर्विस वालों ने युवक को उतारकर अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोटों के साथ पकड़े गए 2 लोग, 500 और 100 के नकली नोट वाले 15,000 रुपए जब्त। गिरफ्तार आरोपियों में एक पॉलिश और दूसरा वेल्डिंग का करता है काम, पुलिस को आशंका किसी बड़े गिरोह के लिए करते हैं काम।
मुरादाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में मिले 38 लाख रुपए, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दुल्हन का रंग देखकर दूल्हे ने शादी से किया इनकार, घर वालों का हंगामा, पैदल भागे बाराती। घर वालों ने दूल्हे और उसके परिवार को बनाया बंधक, पुलिस की मौजूदगी में खर्च लौटाने पर सुलझा मामला। दिल्ली के मयूर विहार में चलती कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित निकलने में कामयाब। आगरा की जूते की फैक्ट्री में आग, बड़े नुकसान की आशंका। गंगा के उद्गम गोमुख से जुड़े गंगोत्री नेशनल पार्क में आज से अफरा तफरी, तेज हवा से फैली लपटें। यूपी के जौनपुर में नदी में गिरी रोडवेज बस, 8 की मौत, 30 घायल। घायलों से मिला जिला अस्पताल पहुंचे परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान। नेपाल के रास्ते चीन को हिरन के सींगों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 सींग के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या में कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका, सीसीटीवी कैमरों से खुला राज। 26 मई 2017 को रात 9:30 बजे बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर आकर मारी थी गोली, अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के समस्तीपुर में लड़की को जिंदा जलाने की साजिश, इलाज के दौरान लड़की की मौत, पुलिस के मुताबिक बदला लेने के लिए रची साजिश। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दवाइयां बिक रही हैं खुले बाजार में, जांच के लिए बनी 30 सदस्यों की कमेटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त के रिटायर्ड टीआई ने की खुदकुशी, परिवार ने पीएचई इंजीनियर रामकिशोर शुक्ला पर लगाया परेशान करने का आरोप। परिवार के मुताबिक 6 साल पहले इंजीनियर के घर लोकायुक्त का पड़ा छापा, टीम में मौजूद अनिल अग्रवाल को उसी वक्त से मिल रही थी धमकी। गुरदासपुर की तरफ से नाभा जेल ब्रेक मामले में 2 गिरफ्तारी, अकाली दल के सरपंच की गाड़ी में भागा था विकी गौंडर का साथी। ठाणे में चलते रिक्शे में लड़की से बदसलूकी और उसे सड़क पर फेंकने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 7 दिनों से चल रही थी तलाश। गुजरात के वलसाड में बस की चपेट में आई दिव्यांग महिला, मौके पर मौत। मणिपुर में बाढ़ और बारिश से 400 घर डूबे, लगातार 2 दिनों की बरसात से नदियों में उफान। असम में भारी बारिश से बर्बादी, गुवाहाटी के कई इलाकों में भरा पानी। प्री मानसून की बरसात में बेहाल हुआ नासिक, सड़कों पर भरा 2 फीट पानी। करीब 2 घंटे तक जमकर बरसा पानी, बाजार की सड़कों पर बहने लगी गाड़ियां। कर्नाटक के कलाबुर्गी में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। डुकाटी ने लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स, मॉन्स्टर 797 की कीमत 8 लाख और मल्टी स्टाडा 950 का दाम है 13 लाख। आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी इस साल नहीं लेंगे कोई वेतन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी की साख में भी की गिरावट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी मिलेगा मौका, 25 जून के बाद भी दर्ज करा सकेंगे नाम। अंतर मंत्री समूह से मुलाकात करने वाले 4 बड़े बैंकों ने टेलीकॉम सेक्टर के कर्जों पर जताई चिंता, करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की है उधारी। निवेश के लिहाज से एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 शहरों में पहले नंबर पर हैदराबाद, एनसीआर और मुंबई भी टॉप 10 में शामिल। बैंगलोर में 13 साल की एक लड़की ने बनाया योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में 15 बार योगासन। योग गुरु रामदेव पहुंचे दिल्ली के अखाड़े में, सुशील कुमार के साथ मिलकर खिलाड़ियों को बताया पहलवानी के गुर। आजादी के बाद पहली बार आईआईटी कानपुर में छात्रों को कुर्ता पैजामे में दी जाएगी डिग्री, कल होगा दीक्षांत समारोह। उत्तराखंड सरकार ने दीक्षांत समारोह में पहने जाने वाले गाउन और टोपी पर लगाई रोक, शिक्षा मंत्री ने बताया अंग्रेजों की निशानी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आदिवासी महिला ने लकड़ी बेचकर बेटे को पढ़ाया, बेटे ने आईआईटी परीक्षा में हासिल की कामयाबी।